हेलो एवरीवन, आई एम अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बैंकिंग एक्सरसाइज नंबर 2 फ्रॉम एम एल अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो चलिए देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, मिस्टर सोनू हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट्स ₹750 पर मंथ फॉर 2 years. If he gets 19,125 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? अब देखिए ध्यान से क्या बोल क्या रहा है यहाँ पर। money deposited by Mr. Sonu is equals to rupees 750. Time period is given here, time period n is equals to कितना है 2 years, which is equals to 24 months. If he gets 19,125 which is MV is given rupees 19,125. Find the rate of interest. Let the rate of interest be R% per annum. क्लियर? यहाँ तक क्लियर? चलिए, मुझे क्या पता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100. क्लियर है? इज इक्वल्स टू रुपीज़, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया हुआ है 750 इंटू एन का वैल्यू 24 मंथ इंटू 25 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर मुझे नहीं पता है, तो आर की जगह आर होगा बाई 100. क्लियर? एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, 12 2 ज़ा 2 1 ज़ा. क्लियर? और कुछ कट रहा है क्या? नहीं, और कुछ नहीं कट रहा है. क्या रिमेनिंग है? इज इक्वल टू रुपीज़ 75 इंटू 25 आर बाई 10. ये मेरा क्या मिल चुका है मुझे? ये मिल चुका है इंटरेस्ट आई. वी नो एम वी इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई. क्लियर? implies MV is given here, which is 19,125. 19,125 is equals to 750 into 24 plus 75 into 25 R by 10. क्लियर है? अच्छा, 75 इंटू 24 कितना होता है? ये होता है 18,000. 19,125 माइनस 18,000 इज इक्वल्स टू 75 इंटू 25 R बाई 10. क्लियर है? एम्प्लाइज का साइन देना भूलिएगा नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. क्लियर? क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ बचेगा 1125. क्लियर? अब 10 यहाँ पर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और 75 इंटू 25 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि साइड चेंज हो रहा है. इज इक्वल्स टू आर. क्लियर? अब देखिए 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 75 3 ज़ा 75 15 ज़ा 15 ज़ा 5 3 ज़ा. क्लियर? विच इम्प्लाइज नहीं, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू 6%. देयरफॉर द required rate of interest is 6% per annum and we have got our answer. क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? रेखा ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 months. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% per annum and Rekha receives 441 as interest. Here I is already given. At the time of maturity, find the amount Rekha deposited each month. Let the amount deposited by Rekha per month be rupees P. Clear? Time period N is equals to 20 months. I गिवन है 441 रुपीज़ में, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 9% पर एनम. क्लियर यहाँ तक? एंड वी नो आई इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100. बोलिए यहाँ तक पूरा क्लियर है? ठीक है. implies I is given as 441 is equals to P will be P into time period 20 into 21 by
2 इंटू 12 इंटू आर इज गिवन एज 9/100। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, काटाकुटी स्टार्ट करेंगे। 3 4 ज़ा, 3 3 ज़ा, 4 5 ज़ा, 5 20 ज़ा। क्लियर। अब जो बचा है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए। 441 इंटू 4, नो नॉट 4, इंटू 2 इंटू 20 बाई 21 इंटू 3। क्लियर। अच्छा देखिए ध्यान से, 3 1 ज़ा, 3 4 ज़ा 12, 7 ज़ा। क्लियर। इसको काटिए, 7 3 ज़ा, 7 2 ज़ा 1 ज़ा, 3 7 ज़ा इज इक्वल्स टू P। क्लियर। देयरफॉर P इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28, 280 रुपीज़। देयरफॉर द required principal is rupees 280 and we have got our answer। क्लियर। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या बोल रहा है, मोहन हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ ही गेट्स 1200 एज इंटरेस्ट, ध्यान से, एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, फाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट एंड MB अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी। क्लियर है। अब देखिए मुझे क्या क्या गिवन है, ध्यान से देखिए क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो लेट कर लीजिए, लेट द अमाउंट डिपॉजिटेड बाई मोहन, एम कैपिटल लिखिएगा, मोहन एवरी मंथ बी रुपीज़ P। क्लियर। टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड N इज इक्वल्स टू 2 years which is equals to 24 months। rate of interest R is equals to 6% per annum and interest is given as I is equals to rupees 1200। clear। now we can make an equation। we know I is equals to P into N plus 1 by 2 into R by 100। क्लियर है। आई गिवन है हम लोग को 1200 इज इक्वल्स टू P विल बी P इंटू N है मेरा 24 इंटू 25 बाई 2 इंटू 12। क्लियर। ये गड़बड़ हुआ था ऊपर में, इंटू R कितना है 6/100। ठीक है। 12 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 25 4 ज़ा। क्लियर। अच्छा यहाँ भी कट जाएगा, 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा। अब इसको हम लोग भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई और 3 हो जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल्स टू P। इम्प्लाइज का साइन देना भूल गए, जो कि नहीं भूलना हम लोग को। विच इम्प्लाइज 3 कितना ज़ा, 3 4 ज़ा 12, 800। देयरफॉर P इज इक्वल्स टू, इम्प्लाइज नहीं लास्ट सेंटेंस में आ जाएगा, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू 800 एंड वी हैव गॉट आवर फर्स्ट आंसर विच इज़ मंथली इंस्टॉलमेंट। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड principal is rupees 800 and we have got our first answer। question number 2 we have to find out MV is equals to P into N plus I। clear। P हम लोग का निकल चुका है 800, N है हमारा 24 मंथ्स प्लस I है हमारा 1200। क्लियर है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 19200 प्लस 1200 रुपीज़ में इज इक्वल टू रुपीज़। ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 20400 एंड वी हैव गॉट आवर सेकंड आंसर। देयरफॉर द मैच्योरिटी वैल्यू इज रुपीज़ 20400 आंसर। एक भी स्टेटमेंट आपको मिस नहीं करना है, कहाँ इम्प्लाइज होगा कहाँ इज इक्वल्स टू होगा, ध्यान से देख के समझिए। ठीक है। हाँ 20400। ठीक है। क्लियर। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सम्स में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए और समझिएगा। मिस्टर RK नायर गेट्स 6455 एट द एंड ऑफ 1 year एट द रेट ऑफ 14%। इफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। क्लियर। एट द एंड ऑफ 1 year। अच्छा बोल क्या रहा है, ध्यान से देखिए। मुझे क्या पता है, मुझे प्रिंसिपल क्या होगा ये नहीं पता है, तो उसको लेट कर लीजिए। लेट द मंथली
इंस्टॉलमेंट बी रुपीज़ पी। क्लियर। टाइम पीरियड n is equals to 1 year is equals to 12 months. Rate of interest is equals to 14% per annum, and total amount received, that is MV, is equals to rupees 6455. So what we know I is equals to P into n plus 1 by 2 into 12 into R by 100। बोले क्लियर है। अच्छा, I मुझे नहीं पता है, P को P रहने दीजिए। n कितना है 12 इंटू 13 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। क्लियर। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे क्या मिला, R पता है, R है अपना 14। ठीक है, R की जगह 14 पुट कर देते हैं। 2 7 ज़ा 14। क्लियर। 7 इंटू 13 हो जाएगा हमारा 91p बाई 100 रुपीज़। ये हमारा क्या निकल चुका है, ये हमारा इंटरेस्ट निकल चुका है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है MV। MV इज इक्वल्स टू व्हाट वी नो, P इंटू n प्लस I होता है। क्लियर। MV का वैल्यू गिवन है 6455। सो 6455 वी हैव टू इक्वेट इट, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल नहीं पता है, n हम लोग को पता है 24 मंथ है, सॉरी 24 नहीं 12 मंथ है, n हमारा 12 मंथ है। क्लियर। प्लस I कितना है 91p बाई 100। बोलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को। अच्छा, अब हम लोग क्या लेना पड़ेगा, हम लोग को लेना पड़ेगा LCM इज इक्वल्स टू 12p प्लस 91p बाई 100। डिनोमीटर में कुछ नहीं है, डैट मीन्स क्या है 1 है, इज इक्वल्स टू 100 चला गया हमारा LCM। ये हो गया 1200p प्लस 91p 6455 इम्प्लाइज का साइन, इम्प्लाइज 6455 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1200 प्लस 91 1291p। क्लियर। अच्छा, विच इम्प्लाइज 6455 इंटू 100 बाई 1291 इज इक्वल्स टू p। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था, ये डिनोमीटर में चला जाएगा। क्लियर। अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 5 से, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 500 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर एंड it is only a monthly installment. So therefore the required monthly installment is rupees 500 and we have got our answer। बोलिए क्लियर है। मैं बहुत इजी वे में ही समझा रहा हूँ ताकि सभी को इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट सम्स में मूव करते हैं, जो कि हमारा इस चैप्टर का या इस एक्सरसाइज का लास्ट सम्स है। Samita has a recurring deposit account in a bank of rupees 2000 per month at the rate of 10% per annum. If she gets 83,100 at the time of maturity, find the total time for which the account was held। अच्छा, तो मुझे क्या पता है, मंथली इंस्टॉलमेंट पता है, मनी डिपॉजिटेड बाय Samita is equals to rupees 2000। क्लियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 10% पर एनम। MV गिवन है रुपीज़ 83,100। फाइंड द टोटल टाइम पीरियड इज नॉट गिवन हियर, सो लेट टाइम पीरियड बी n ईयर्स। बोले क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अच्छा, so what we know I is equals to P into n plus 1 by 2 into 12 into R by 100। क्लियर। I का वैल्यू गिवन नहीं है, सो P का वैल्यू गिवन है 2000, n into n plus 1 by 2 into 12 into R का वैल्यू है 10 by 100। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 2 1 ज़ा 00। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। अब 4 से भी कटेगा, 4 3 ज़ा 4 25 ज़ा, तो हमारा यहाँ पर आ रहा है इज इक्वल्स टू रुपीज़ 25n इंटू n प्लस 1 बाई 3। क्लियर। अच्छा, नाउ वी नो दैट MV इज इक्वल्स टू P इंटू n प्लस I
P है हमारा 2000, N नहीं पता तो 2000N प्लस 25N इंटू N प्लस 1 बाई 3, और MV का वैल्यू कितना गिवन है 83100, 83100, और ये आ गया एम्प्लाइज का साइन। क्लियर? विच एम्प्लाइज 83100 इज इक्वल्स टू, अब देखिए 2000N के नीचे कुछ नहीं, डैट मीन्स क्या है 1 है, ये LCM चला जाएगा 3, ये हो जाएगा 6000N प्लस 25, ब्रैकेट खोल दीजिए, N स्क्वायर प्लस 25N। बोलिए क्लियर है? अच्छा देखिए कुछ कॉमन जा रहा है क्या, 83100, ये डिनोमिनेटर में अकेला है, इसको उस साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6025 कॉमन ले लीजिए। 25 कॉमन लेने से यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 240N प्लस 25 तो कॉमन ले लिए हैं, यहाँ बचेगा N स्क्वायर प्लस N। क्लियर? इम्प्लाइज 83100 इंटू 3 बाई 25 इज इक्वल्स टू N स्क्वायर प्लस 241N। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? 25 से ये पूरा चला जाएगा कितना बार में, 3324। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9972 इज इक्वल्स टू N स्क्वायर प्लस 241N इम्प्लाइज। क्लियर? अब सबको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक साइड में ले आएंगे, ये हो जाएगा N स्क्वायर प्लस 241N माइनस 9972 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे मिडिल टर्म, तो 277 इंटू 36 होता है 9972, और इन लोग को माइनस करने से मुझे 241 मिलेगा, 277 माइनस 36N 9972 इज इक्वल्स टू 0 प्लस N स्क्वायर इम्प्लाइज का साइन। क्लियर? ये हो जाएगा N स्क्वायर प्लस 277N माइनस 36N माइनस 9972 इज इक्वल्स टू 0। क्या किया हूँ, मिडिल टर्म किया हूँ। क्लियर? अच्छा यहाँ से N कॉमन चला जाएगा, N प्लस 277 माइनस 36 कॉमन, N प्लस 277 इज इक्वल्स टू 0। अब N प्लस 277 चला गया कॉमन, क्या बचा N माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। नाउ आइदर N प्लस 277 इज इक्वल्स टू 0 और N माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर N इज इक्वल्स टू माइनस 277 और N इज इक्वल्स टू 36। वी नो N इज इक्वल्स, देयरफॉर N इज इक्वल्स टू 36 सिंस नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। माइनस 277 कोई ईयर नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव में है, माइनस में हम पहले कैसे चले जाएंगे। ठीक है, तो N इज इक्वल्स टू क्या आया 36 मंथ्स। ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड इज 36 मंथ्स और 36/12 ईयर्स, डेट इज 12 कितना जा 3 ईयर्स, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर 3 ईयर्स है ना। यस इट इज़ 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग का बैंकिंग होता है कंप्लीट, क्लास 10 का चैप्टर 2 कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्लास मैं मूव करूँगा शेयर्स एंड डिविडेंड्स पे। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बने रहने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।